हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये व्लॉग है मंडे का। तो यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ हमारे लिए नाश्ता। जय स्कूल जा चुका है तो मैंने नाश्ते में बनाए हैं आलू के परांठे। तो मैं नाश्ता बना के और नाश्ता करने के बाद किचन क्लीन वगैरह करके चली जाऊँगी अंदर, क्योंकि मुझे आज ना अलमारी साफ़ करनी है। वैसे तो अलमारी साफ़ है और कपड़े भी बिल्कुल अरेंज हुए रखे हैं, बट उसमें से ना कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मुझे डिस्कार्ड करने हैं, तो वो मैं निकालूंगी क्योंकि अभी सर्दियाँ आने वाली हैं। तो उन कपड़ों के लिए भी मुझे जगह बनानी है। तो यहाँ पे जैश पूजा करके चला गया था। अलमारी मैंने अरेंज कर दी है, उसकी कोई वीडियो वगैरह मैंने शूट नहीं करी। फिर वो मेरे अलमारी के कपड़े थे। यहाँ पे जैश और उसके पापा के कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। और ये नीचे ना कुछ बास्केट्स हैं मेरे पास, इनमें मैं काशवी के कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से रखे रहते हैं, जैसे ड्रॉर्स में हम कपड़े रखते हैं ना, उस तरीके का ये काम करती है। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं मार्केट में से बास्केट खरीद के ना उनमें कपड़े रखते हैं, बट ये मेरे पास पहले से पड़ी थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इनको कैसे यूज़ करूँ। तो मैंने इनको अलमारी में यूज़ कर लिया, क्योंकि एक के ऊपर एक कपड़ा हम स्टैक करके रखते हैं ना, तो गिरने का ज़्यादा डर रहता है। और ऐसे ना बिल्कुल अच्छे से अरेंज हो रखे हैं। फिर ये मेरे पास ना कुछ वॉल स्टिकर्स हैं, ये मैंने वॉल पे लगाए, MDF के बने हैं ना, तो इनको मैंने वॉल पे लगाए ना, तो बार बार गिर रहे हैं, क्योंकि ये पहले से इनके पे जो 2 वे टेप होती है ना वो लगी हुई आई थी। तो जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ मैंने स्टिक कर रखे थे, और वहाँ से हटाया ना तो वो जो इसकी टेप थी वो ख़राब हो गई है। तो मैं दोबारा से टेप लगा रही हूँ ना, तो ये रुक नहीं रहे, बार बार नीचे गिर जा रहे हैं। तो इनको मैंने दोबारा से स्टिक कर दिया है। अभी मैं जो ड्रेसिंग पे मैं कपड़ा वगैरह लगा के रखती हूँ ना, वो मैंने लास्ट टाइम वॉश कर दिया था। तो अभी मैं चेंज करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे ना अपना एक दुपट्टा ही स्प्रेड करूँगी, क्योंकि येलो कलर का दुपट्टा है और इस पर ना पिंक कलर का बॉर्डर है। तो फेस्टिवल के टाइम में ना ऐसे ब्राइट कलर बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो मैंने ये निकाल लिया था यहाँ पे स्प्रेड करने के लिए। इसके साथ का जो सूट है ना वो मैं नहीं पहनती, मतलब पुराना हो गया था तो वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। बट दुपट्टे ना नए के नए रखे रह जाते हैं। तो ये दुपट्टा बिल्कुल नया है और बहुत ही सुंदर है, तो इसको मैं यहाँ पे स्प्रेड कर दूँगी। आज ना मुझे छोटे मोटे बहुत सारे काम करने हैं, तो उन कामों को करते करते ना सारा दिन लगने वाला है। तो इसीलिए मैं किचन के काम से पहले फ्री हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग का कपड़ा वगैरह मैंने बिछा दिया है। उसके बाद ना मुझे कर्टेन रोड लगानी, क्योंकि पूरा रूम अच्छे से साफ़ हो गया है, बट एक कर्टेन यहाँ पे नहीं लगे ना, तो बस इसी पर मेरा बार बार ध्यान जा रहा है। तो यहाँ पर मैं नेल लगा के देख रही थी, बट मुझसे नहीं लगी, जो ड्रिल मशीन से ही ये लगती। बट आज के टाइम में ना एक तो हमें ड्रिल मशीन नहीं मिल रही आसपास किसी के पास भी, और जो इलेक्ट्रिशियन भैया होते हैं ना जिनके पास ड्रिल मशीन अवेलेबल होती है वो ये काम कर देते हैं। तो वो सब अभी बिज़ी है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं काम मिला हुआ है, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम में ना सभी बिज़ी रहते हैं। तो मैं लगा के देख रही थी बट मुझसे हुआ नहीं। उसके बाद ना मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी, फिर मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया, तो मैंने सोचा चलो ड्रेसिंग हटा के साफ़ कर देती हूँ। तो पहले ड्रेसिंग हटा के साफ़ करने लगी, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो साथ साथ अलमारी भी कर लेती हूँ। अलमारी अंदर से तो क्लीनिंग हो ही गई है, तो यहाँ इनके पीछे से भी सफाई कर देते हैं। जब होता है ना हम सफाई करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। तो बस मेरे साथ यही हो रहा था। लगी तो ये सिर्फ मैं झाड़ू लगाने की सोचा था, चलो झाड़ू लगा देती हूँ। फिर सारी चीज़ें हटा हटा के मैं साफ़ करने लग गई। तो अलमारी के पीछे ज़्यादा कुछ ऐसा कचरा तो नहीं था, बट जब मैंने कर्टेन पे पॉम पॉम लगाए थे ना, तो उन दिनों में काशी भी पॉम पॉम से खेलती रहा करती थी। तो एक पॉम पॉम कहीं से गिर गया होगा उसके साथ उससे, तो यहाँ पे एक बस ये पॉम पॉम ही निकला था अलमारी के पीछे, ज़्यादा कुछ ऐसा कचरा नहीं था। तो अभी चीज़ें हटी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इन पे ना एक बार कपड़ा लगा देती हूँ। तो मैं अलमारी को ना ऊपर से आगे पीछे से अच्छे से कपड़े से पोंछ दूंगी, ताकि इस पे से डस्ट हट जाए। और आपको ये बेड पे सामान दिख रहा है ना, ये सारा सामान अलमारियों के ऊपर ही रखा रहता है, क्योंकि जैसे मुड्डा है, जैसे की स्टडी टेबल है, इनको मैं और कहीं रख नहीं सकती। अगर इनको भी मैं अगर नीचे रख दूंगी ना, फिर तो हमारे लिए चलने फिरने के लिए भी जगह नहीं बचेगी बिल्कुल भी। और ये जो ग्रीन कलर का बैग है ना, ये ग्रो बैग है जिसमें वेजिटेबल्स लगाते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा आ गया था, तो इसमें मैं काशवी के टॉयज़ डाल देती हूँ। फिर ये इतने सारे कपड़े हैं जो अलमारी में से निकले हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी ठूस ठूस के मैंने अलमारियाँ भरी हुई हैं। तो अलमारी के अंदर ना इसीलिए मैंने कुछ लाइनर वगैरह या कुछ न्यूज़पेपर वगैरह नहीं बिछा रखा, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे कुछ बिछाऊंगी और उस टाइम मैं कपड़े वगैरह निकालूंगी ना, तो वो फट जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कपड़े भरे हुए हैं अलमारी में। और अभी तो सर्दियों के कपड़े निकले नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ उनको मैं कहाँ ही रखूँगी। तो बस इन सारे कपड़ों को मैंने इसमें रख दिया। वैसे इनमें काफ़ी सारे कपड़े अच्छी कंडीशन में और कुछ ख़राब कंडीशन में, तो उनको मैं बाद में छाटूंगी। जो पहनने लायक होंगे ना वो मैं किसी को डोनेट कर दूँगी, और जो ऐसे होंगे जो पहनने लायक नहीं है उनके बदले में मैं कुछ देख लूँगी, जैसे दरी वगैरह चादर वगैरह लेके आ जाऊँगी मार्केट से।
फिर ये 2-3 टी शर्ट्स थी, कनिष्का की थी, वैसे मैंने एक बार निकाल दी थी, फिर मैंने वापस रख दी कि ये काम आ जाएंगी। और एक जो मेरा सूट है ना उसका कपड़ा था, तो उसको मैंने साइड में रख दिया था क्योंकि कॉटन का कपड़ा है ना, तो उससे अच्छे से डस्टिंग हो जाएगी, तो वो डस्टिंग के काम आ जाएगा। फिर मैंने लगे हाथ बेड भी हटा दिया था, थोड़ा बहुत जितना मुझसे हटा। तो इसके नीचे ना काशवी का एक चांदी का कड़ा निकला, मैं काफ़ी दिन से इसको ढूंढ रही थी कि कहाँ गया। तो ये कड़ा ना मैं यहाँ पे काशवी ने ना बेड के नीचे गिरा दिया होगा, तो ये बेड के नीचे ही मिला। तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं बेड हटा के सफाई करे हुए, और आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ना कचरा निकला है बेड के नीचे से। फिर मैंने अंदर की क्लीनिंग करी, फिर ना मैं ये लड़ी लगाने लगी थी। लड़ी देखो आप, किचन से लेके पूरे जहाँ तक मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं ना वहाँ तक जा रही है। एक बार तो मैं इसको लेके बैठी ना, तो पूरा मेरा 1 घंटा इसमें बर्बाद हो गया, क्योंकि पूरी लड़ी ना आपस में उलझी हुई थी। तो इसको पहले मैंने सुलझाया, फिर मैंने ना उठा के इसको रख दिया। मैंने सोचा कि मैं नहीं लगाती, ठीक है जितनी लड़ी लगी हुई है ना, जो येलो वाली लाइट्स हैं उतनी बहुत है। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक तरफ मतलब सामने सामने लगी हुई है, बाकी तो पूरा घर ऐसे ही खाली है। फिर मैंने पूरे घर में ही लड़ी लगा दी थी। अभी आप देखो कि हाँ, पूरे घर में लड़ी लगाने के बाद ना ऐसा लग रहा है। वैसे तो येलो कलर की जो लाइट्स है ना वही ज़्यादा सुंदर लगती है, बट मेरे पास वही इतनी ही थी, बाकी कलरफुल में है तो ये वाली भी मैंने लगा दी। प्लांट्स पे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है ऐसे देखने में। फेस्टिवल भी नज़दीक आ गया ना, तो सभी घरों में लाइट्स लगना भी स्टार्ट हो गए। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है, जिस दिन धनतेरस था ना उस दिन का व्लॉग है। सुबह हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, चर्च भी स्कूल चला गया था। यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए हेयर पैक। एक सिस्टर का कमेंट आया था, आप अपने बालों में क्या लगाते हो? तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं लगाती, रेगुलर बेसिस पे तो मैं हमेशा कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, बट जब भी कोई हेयर पैक वगैरह मुझे लगाना होता है तो उसमें मैं जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना ये यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही ले लिया एक बाउल में। आप अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जितना भी आपके बाल है ना उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हो दही। तो मेरे बाल थोड़े सही हैं, उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही दही मुझे लगता है, तो मैंने दही ले लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं नींबू निचोड़ लूँगी इसमें, और नींबू डालने के बाद ना इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। अगर आपके पास ना विटामिन ई की कैप्सूल्स हो तो आप वो भी डाल सकते हो, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रही मंगानी, अदरवाइज़ मैं वो भी डालती हूँ इसमें। तो यहाँ पे बस मैं इन सबको डाल के और अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बालों में लगा लूँगी। और ये लगाने के बाद ना एकदम बाल ऐसे हो जाते हैं कि आपको कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप मेहंदी लगाओ ना तो आप मेहंदी भी लगा सकते हो, मेहंदी से भी बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं। उसमें आप एग वगैरह भी मिला सकते हो, दही मिला सकते हो, चाय पत्ती का पानी मिला सकते हो, तो हर चीज़ के ना बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। मुझसे खुद से मेहंदी नहीं लगाई जाती, इसलिए मैं दही लगाती हूँ। नहीं तो शादी से पहले ना मम्मी हमेशा मेरे मेहंदी लगाया करती, जब भी मतलब संडे रहता था या फिर कभी भी मेरे पास टाइम रहता था ना, तो मम्मी हमेशा मेरे बालों में मेहंदी लगाया करती। और उस टाइम बाल बहुत अच्छे थे, अभी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं रहे, अब तो बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं ये। बस इतने मैं इसलिए दही वगैरह इसलिए लगा लेती हूँ ताकि कॉम्ब हो जाए मुझसे, नहीं तो बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी से हैं मेरे, तो मैनेज नहीं हो पाते। और रही बात ऐसे घनेपन की, जैसे उनका ऐसे कमेंट था कि आपके बाल काफ़ी थिक हैं, मोटे हैं, तो ये जेनेटिकली ऐसे हैं। मतलब मम्मी के भी बाल ऐसे ही थे, उनके घने भी थे अच्छे और मोटे बाल थे, तो उन्हीं पे गई हूँ मैं, तो वैसे ही हैं ये। तो बस यहाँ पे मैं अपने बालों में अप्लाई कर लूँगी। और समर्स में तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, विंटर्स में तो ज़्यादा नहीं लगाया जाता क्योंकि हेडेक वगैरह होने लग जाता है। तो विंटर्स में ना मैं हमेशा खुद से घर पे ऑयल बनाती हूँ, तो मैं कैसे बनाती हूँ ना वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो इतनी ज़्यादा ठंड आई नहीं है, तो मैं अभी बस कोकोनट ऑयल ही लगा लेती हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो अब वैसे ना अगर मस्टर्ड ऑयल रेगुलर बेसिस पे लगाए ना तो फिर उसके स्टेन पड़ जाते हैं पिलो वगैरह पे, क्योंकि येलो येलो सा ना हो जाता है। बट जो कोकोनट ऑयल होता है ना उसके निशान इतने ज़्यादा नहीं पड़ते, तो मैं वो तो कोकोनट ऑयल ना रेगुलर बेसिस पे लगा लेती हूँ। और मस्टर्ड ऑयल ना हमेशा कोई भी पैक अगर मैं लगा रही हूँ ना तो उसमें मैं ज़रूर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है ना, तो बालों में अच्छे से मतलब नरिशमेंट दे देता है। तो यहाँ पे मैं अपने बालों में लगा रही थी ना, इतनी देर में काशवी पीछे से बोलने लगी कि मम्मा मेरे भी लगा लो। मैं उसको कह भी रही थी बेटा आप नहा चुके हो, आप रहने दो, बट ये ज़िद करने लगी। और फिर मैं जैसे इसके लगाने लगी ना फिर ये रोने भी लग गई। अब ये रोने लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि अब मैंने लगा भी दिया है तो अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकती। जैश के पापा पूछ रहे थे कि क्या हो गया, ये क्यों रोने लग रही है। अभी वो ना ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे, गए नहीं थे, तो यहाँ पे ये रोने लगी। तो मैं इनसे कहती कि आप कपड़े से पोंछ दो, बट वो बोले कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। फिर मैंने अपनी ये थोड़ा कर्ड वगैरह मैंने साइड में रखा, फिर वॉश बेसिन में काशवी का ना सर धुलवा दिया था, उसको मुड्डे पे खड़ा करके यहाँ पे उसके हेयर वॉश करे। उसके बाद फिर से मैं अपने बालों में कर्ड वगैरह अप्लाई करने लग गई थी। तो मैं कोशिश करती हूँ जितने अच्छे से मैं लगा सकती हूँ ना उतने अच्छे से लगाऊँ, ताकि अच्छे से बाल हो जाए। ये लगाने के बाद ना 2-3 दिन तक तो मुझे ऑयलिंग वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं।
बालों में मैंने पैक अच्छे से लगा लिया है, रूट्स पे भी और टिप्स पे भी। इनको मैं टाई अप करके और वॉश बेसिन को भी मैं साथ साथ धो दूँगी, क्योंकि एकदम मेन एंट्रेंस पे है ना, सामने ही कोई भी आता है ऊपर तो ये दिखता है तो गंदा सा लगता है। वैसे मैं सारे घर में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जब सारा काम हो जाता है तो नहाने से पहले इसको धोती हूँ, बट अभी मैंने इसको साथ साथ वॉश कर दिया था। फिर किचन के में मैंने जितने बर्तन थे ना मॉर्निंग के, वो तो मैंने साथ साथ वॉश कर दिए थे तभी, बट अभी जो मैंने पैक बनाया ना उसके 2-4 बर्तन थे तो इनको भी मैं धो दूँगी। फिर जैसा अपना स्कूल में जाने से पहले कह के गया था, मम्मा मैं आऊँगा ना तो मुझे नमकीन चावल खाने। वो डेली आके नमकीन चावल मांगता है और मैं बना के नहीं रखती तो बहुत गुस्सा होता है। फिर उसको समझा बुझा के जो बना होता है ना वही खिलाना पड़ता है। तो चावल तो घर में कई दिनों से बन रहे थे, बट उबले हुए चावल है ना वही बनते हैं, क्योंकि जैश के पापा को वो ज़्यादा पसंद है। बट जैश के लिए मुझे अभी चावल बनाने थे ना, तो मैंने चावल भिगो के रख दिए। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। मुझे ना आज बेडशीट चेंज करनी है, क्योंकि फेस्टिवल स्टार्ट हो ही गए हैं, धनतेरस का दिन है तो आज से फेस्टिवल वैसे ही स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले ना यहाँ पे फ़ैन वगैरह साफ़ कर दूँगी। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं फ़ैन क्लीन करे हुए। जिस दिन पेंट करा था उस दिन फ़ैन वगैरह सब क्लीन करे थे और आप देख सकते हो कितनी सारी धूल हो गई है। तो उस डस्ट को मैं झाड़ के आ गई थी। और दूसरा कपड़ा मैंने ले लिया था यहाँ पे इसको पोंछने के लिए। मेरे पास ना ऐसे 2-3 बनियान निकली थी जैश के पापा की, जब मैंने अलमारी साफ़ करी ना वो इनको पहनते नहीं है, तो इनको भी मैं डस्टिंग के लिए यूज़ कर लूँगी। तो अभी मैं कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। नीचे ना काशवी कॉलिन से खेलने लग रही है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया तो उसने थोड़ी सी कॉलिन नीचे गिरा भी दी थी। तो मुझे लगा मैं कॉलिन सॉरी फ़ैन वगैरह साफ़ कर रही हूँ ना, तो साथ साथ ऊपर जितनी भी चीज़ें ना इन पे भी एक हाथ मार दूँ। तो ये हैंगिंग्स वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी। फिर लाइट को भी मैं साथ साथ साफ़ कर दूँ, क्योंकि इन पे भी ना डस्ट जम जाती है, तो उसकी वजह से रोशनी ना कम देते हैं। अगर इनको अच्छे से क्लीन रखो ना तो रूम भी अच्छे से ब्राइटन अप रहता है। तो बस ये थोड़ी लगाने में दिक्कत होती है। इसका जो होल्डर है ना वो थोड़ा लूज सा है, तो यहाँ पे बस मैंने लाइट वगैरह लगा दी थी। और ये जितनी भी हैंगिंग है ना इन पे भी कपड़ा एक बार लगा दूँगी। वैसे तो चीज़ें साफ़ ही है, बट एक बार तसल्ली सी हो जाती है। एक बार अभी मैं कर दूँगी तो और 10-12 दिन के लिए मैं फ्री हो जाऊँगी। नहीं तो 2-4 दिन बाद मुझे करनी ही पड़ती, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप तो हो ही जाता। पेंट करे हुए थे तब से और अब तक काफ़ी गैप हो ही गया, और मैं बाद में करती तो ज़्यादा गैप हो जाता। अभी मैंने वो ये जो वॉल क्लॉक है ना हमारी ये लगाई ना, तब मैंने ध्यान दिया है कि टेढ़ी लगा दी, तो सच्ची में टेढ़ी लगी हुई है अभी तक। तो वीडियो देख के मैंने थोड़ी ठीक करी है। उसके बाद ये विंडो पे जो जैश की फ़ोटोज़ वगैरह लगाई थी ना, इनको भी मैं साथ साथ पोंछ दूँगी। वैसे इतनी डस्ट नहीं थी, बट फिर भी मैंने पोंछ दिया था। टीवी में मेरे गाने चलते रहते हैं, बट काशवी बैठी है ना उधर, तो वो रिमोट को दबाती रहती है कुछ कुछ, तो उसने टीवी बंद भी कर दिया है यहाँ पे। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।